क्या है मामला? दरअसल मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, आप खुद इस बात से अवगत होंगे कि बेरोजगारी किस तरह से इस देश में फैली हुई है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न बनता नहीं है कि बेरोजगारी पे हमें बताना चाहिए, बल्कि आप लोग खुद बताएं कि बेरोजगारी किस हद तक है। आप जनता के बीच में जाएं और जनता को अवगत कराएं इस चीज़ को लेकर कि बेरोजगारी किस हद तक फैली और सरकार किस हद तक सोई हुई है। ये आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है सर। हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोगों के साथ बड़े कम लोग हैं, जबकि बेरोजगारी की बात तो हर पार्टी करती है। ऐसा क्यों? सर आप तो हमारे साथ लोग एक हों, हमारे साथ 1 लाख हों, किसान जिनके साथ 1 लाख लोग बैठे हैं उनकी क्या मांगें मानी गई हैं। सवाल ये नहीं है कि आपके साथ एक हैं, एक भगवान श्री राम और लक्ष्मण, ये 2 सिर्फ जंगल अपने अयोध्या से निकले, अपने राजपाट को छोड़ा और जाके रावण को हरा दिया। तो मैं भी और मेरे मित्र, हमारे सभी साथी, अगर ये 20, 30, 40, 50, 100 होंगे तो हम इन्हीं कदमों से, इन्हीं वेशभूषा में हम पूरे समाज के साथ जाएंगे, युवा के बीच में जाएंगे। और यही भीड़ जो आज 100 की दिख रही है आपको, यही भीड़ यहाँ पे 100 लाख लोगों तक की हो सकती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका क्या कदम है? अभी आज प्रदर्शन ये 1 दिवसीय है या आगे भी आप लोग कंटिन्यू करेंगे? ये सिर्फ सरकार के, एक सोती हुई सरकार को सिर्फ एक आगाह किया जा रहा है कि आप युवाओं की बात को समझें। अगर आपने हमारी आज के ज्ञापन को, हमारी बात को नहीं समझा, तो निश्चित रूप से हम सब एकत्र होकर हम अपने प्रदेशों से, अपने जिलों वाइज जितने भी हमारे तहसील स्तर पर सभी पदाधिकारी हैं, सबको लेकर आएंगे और एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, जिसमें हम यहाँ से लेकर संसद तक का घेराव करेंगे। और ये कोई चेतावनी नहीं है, हम सरकार को धमका नहीं रहे हैं, हम सरकार को डरा नहीं रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना हक मांगें। क्योंकि अगर आप हेलीकॉप्टर, आप चीज़ों से घूम सकते हैं तो हम, भाई आप पिज़्ज़ा खाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमें भी रोटी मिले सर। हम भी यहाँ से पढ़ लिख के आए, हमारे साथ भी कई पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, बीटेक हैं, एमबी हैं, पीएचडी हैं सर, कई लोग हैं आज भटक रहे हैं सर। आप समझ सकते हैं कि एक माता पिता का दर्द क्या होता होगा सर। तो आपसे बेहतर कोई नहीं इस चीज़ को जानता, क्योंकि आपको मैं कई बार जानता हूँ कि आप जिस स्तर से ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।